नमस्कार साथियों, एग्रोजेट के इस ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज जेट का पेपर काफ़ी मिड लेवल का पेपर आप इसे कह सकते हो। इजी भी नहीं कह सकते और हार्ड भी नहीं कह सकते। हार्ड इसलिए नहीं कह सकते कि जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसके अंदर हमारे सॉइल के अच्छे खासे क्वेश्चन पुटअप हो गए, 9-10 क्वेश्चन सॉइल के क्वेश्चन पुटअप हो गए और मेन प्रॉब्लम वो सॉइल वाली थी। तो देखो, आज का पेपर उम्मीद है आप सबका अच्छा रहा होगा और इसी पेपर के क्रम में हम देखो आज करते हैं, पेपर सोल्व आउट करते हैं और लगभग सटीक क्वेश्चन है आपके। एक बार जरूर आप देखना, अपने आंसर की खुद तैयार करना। और एग्रीकल्चर के अंदर पहला एक क्वेश्चन देखें, हमारे निम्न में से पपीते की गाइनोडाइसिस किस्म है। गाइनोडाइसिस का मतलब हो गया आपके मादा प्लस उभयलिंगी, तो किस्म हो गई आपकी पूसा डिलियस, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो गया। फिर देखें, उत्तर भारत में खरीफ प्याज की बीजों की बुआई कब करते हैं, यानी खरीफ की बुआई। अब सीधी सी बात है, खरीफ आ गया, फरवरी मार्च तो होने का चांस ही नहीं रहा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2 चीज़ हो गई। तो इसके अंदर जनरली हम करेंगे हम जुलाई अगस्त। कौन सा सही हो जाएगा आपका? जुलाई अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम, पौधों की शीर्ष कलिका पर दिखाई देने वाले कमी के लक्षण मुख्यतः किस कारण होते हैं। अब पौधों की शीर्ष कलिका पर उन्हीं तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट होंगे जो तत्व आपके पौधों के अंदर गतिशील कम है या अल्प गतिशील हैं। उनके अंदर दोनों ऑप्शन आपके एक साथ आ गए, कैल्शियम और बोरोन। ये पौधों में कम गतिशील है तो इनके कमी के लक्षण पौधे के अग्रभाग पर दिखाएंगे। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई साहब, इस सत्य असत्य को तो हम कह नहीं सकते, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स के अंदर नहीं पड़ा है। भाई आपके ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, लेकिन बायोलॉजी का क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर पुटअप हो गया, जिसका ऑप्शन होगा आपका सी, एपियास्टिक, मतलब 2 अलग अलग जीन लौकी में जीनोटाइप के बीच एक अंत्य क्रिया। फिर अगली बात करते हैं हम, साइलेज निर्माण के अंतिम उत्पाद होना चाहिए। साइलेज के अंदर देखो आपके 2 ऑप्शन हो गए, सीधा पीएच को पुटअप कर लो आप। साइलेज की पीएच कितनी होती है आपकी? 3.5 से 4.2, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए सही हो जाएगा आपका। फिर अगला देखें हम क्वेश्चन देखें, कौन सा पदार्थ विटामिन ए का सबसे प्रबल प्रिस्कर है, यानी प्रिस्कर का मतलब क्या हो गया? अग्रक, आपका अग्रक है। तो आप वहां से याद नहीं रहे विटामिन से, तो आपका आम वाला याद रह जाएगा आपका बीटा कैरोटीन, तो ऑप्शन हो गया 2 नंबर आपका बीटा कैरोटीन। फिर भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? एफ निकोलस को। फिर अगला क्वेश्चन देखें, रोमंती पशुओं में किण्वन प्रक्रिया में पैदा होने वाली अत्यधिक गैसों के कारण रुमेन में होने वाला असामान्य फैलाव कहलाता है। अब देखो, अपचन के कारण जो रुमेन के अंदर फैलाव होता है जनरली हम ब्लॉट या आफरा कह देते हैं। अब देखो, इसके अंदर 3-4 आपके ऑप्शन आ गए, इन चारों ऑप्शनों को हम समझते हैं कि भैया चीज़ है क्या आपके। तो सबसे पहले बात देखो, आपने बात किसकी हो रही है? रुमेन की। रोमंती पशुओं में रोमेन की आते हो, सीधा सीधा यहाँ पर रोमेन से रोमेनी और टिप्पणी आपके है चारों आफरे के ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? रोमिनल टिप्पणी। फिर देखो, निम्नलिखित में से टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है? अब देखो, रक्षक किस्म है, एक किस्म सीधी सीधी यहीं पर अवैध भी है, मोहिनी देखो ये आपकी अर्का मोहिनी शिमला मिर्च की किस्म है। अर्का मोहिनी किसकी किस्म है आपके? शिमला मिर्च की। तो सीधा सीधा हो गया, टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है? अर्का मोहिनी। फिर देखो, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, गोल क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। फिर अगला देखो, मवेशियों में खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है? जनरली हम देखो, खुरपका मुंहपका हम बोल लेते हैं वायरस जनित रोग है, छंदित वायरस के द्वारा होता है। 7 प्रजातियां होती है और इन्हीं वायरस को क्या बोला जाता है? एफेतो वायरस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। मूंगफली में पोप फली मुख्य किसकी कमी से होता है? पोप फली। जैसे इसके लिए हम लिखते हैं, शायद आपको याद रहेगा होगा नहीं रहा होगा, कि पेगिंग के समय 250 kg कैल्शियम देते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से, ताकि मूंगफली में नट अच्छे खासे बने। अब फली खाली रह गई, चाहे मूंग की रो चाहे मूंगफली की रहेगा, उसे क्या कहेंगे? पोप फली। वो किसकी कमी से? आपके कैल्शियम की कमी से आपके फली पोप रहेगी। अगला देखो, आपने पौधों के लिए बोरोन की अनिवार्यता की खोज, ये तो 11 से भी आपको याद हो गया आपका, के वेरिंगटन आपका। फिर जीसी एक महत्वपूर्ण किस्म है, नाम के अकॉर्डिंग जीसी किसकी किस्म होगी आपकी? जीरे की किस्म होगी, जीसी आपके जीरे की किस्म। फिर अगला देखो हम, MP MH17
MS17 किसकी किस्म है भाई? MS17 हमारे बाजरा की किस्म है। शुष्क क्षेत्रों हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपके शुष्क क्षेत्रों के साथ साथ इसके अंदर 11 NCERT से सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप हो गया आपके। फिर जल की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र के माध्यम से की जाती है? और ये तो सीधा सीधी बात की थी, जल की आवश्यकता पूछे तो सारे प्लस वाले किसके अंदर हो जाएंगे? पादप जल मांग या जल की आवश्यकता वाले हो जाएंगे। और सिंचाई का पूछ लेते हम तो संरक्षित नमी को माइनस कर देते। तो एक ही ऑप्शन पहला देखो, ET + AL + WS, सीधा जल मांग पूछ रहा है तो जितने भी प्लस वाले ऑप्शन थे हमें यहाँ पर कर लेने चाहिए थे। चैती गुलाब का वैज्ञानिक नाम है रोजा डेमिसियाना या डेमास्काना, एक ही चीज आप है, रोजा डेमिसियाना। कौन सी बेल शुष्क क्षेत्रों के भूदर्शीय निर्माण के लिए उपयुक्त है? अब देखो इस क्वेश्चन को भी आपको 2-3 तरीके से देखना पड़ेगा आपके। जनरली हमारे क्षेत्रों के अंदर देखो, शुष्क क्षेत्रों के अंदर सड़क के किनारे हो गए, हमारे घरों के आसपास हो गए, मरुस्थलीय जो एरिड जोन है उसके अंदर बोगनविलिया के पौधे हम उगाते हैं। सड़क के किनारे भी उगाते हैं बोगनविलिया, जल मांग कम है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी बात करें तो इसे बोगनविलिया से करेंगे हम। और फिर देखें भाई जेट की मुख्य हमारी यूनिवर्सिटी इसको क्या चाह रही है। ये भी आपका हो सकता है, मधु का भी शुष्क क्षेत्रों का है, डेलोनिक्स भी, रेजिया भी आपके शुष्क क्षेत्रों का है। लेकिन इन दोनों इनका देखें तो हम इसके पुष्प रात्रि काल में भी विकसित करते हैं, रात्रि काल के अंदर विकसित होते हैं, लेकिन इनके पुष्प दिन में भी विकसित हो जाते हैं। अब ये तो हमारा रहेगा भाई यूनिवर्सिटी किसको सहयोग करती है आपके, लेकिन अभी तो हम इसको बोगनविलिया ही कर रहे हैं। फिर अगला देखो, किस कुक्कुट नस्ल को काला मासी के नाम से जाना था? काला मांस, काले अंडे, सबसे महंगे अंडे, अच्छी मांसाहारी नस्ल कड़कनाथ हो गई आपकी। कौन सी हो गई? कड़कनाथ हो गई। फिर अगला देखें, ऊंट में ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई का कारण होने वाले कहा जाता है। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई किससे कौन सा रोग होगा? सरा रोग होगा। सरा भी कह सकते हैं, पागलबिन भी कह सकते हैं। अब एग्रीकल्चर के अंदर अगला क्वेश्चन आपके, मेमनो में एपुजेटिक एक्टिसिया सौबेक की बीमारी, अभी हमने लास्ट के अंदर लिखा था कॉपर। अच्छा, भोजाराम जी सर भी आ गए हमारे बीच। चलो सर आ जाओ, अब अगले क्वेश्चन थोड़े से आप देखो 21 तक दिनेश जी सर ने करवा दी। जो 22वां क्वेश्चन है मैंने बच्चों को स्पष्ट करवाया और यही दूरी दी थी कि और कौन सी विधि सट कोणीय, यानी अपन देखते हैं कि वर्गाकार विधि से कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं? 15% लगते हैं। वर्गाकार विधि का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बटा R × P। सबसे पहले अपन 1 हेक्टेयर की निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर। और दूरी कितनी अपन को? 10 × 10, 2 जीरो गए, कितने बचे? ये तो अपने किस विधि से आ गई? वर्गाकार विधि से। 15% है, 100 का अपन 15% देके कितने पौधे? 15। तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगे अपने? 115। अपने कितने पूछा है? 5 पूछा है, तो कितने होंगे? 575। अधिकांश बच्चे 115 किए, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? 5 हेक्टेयर पूछ रहा है। और 1 हेक्टेयर पूछता तो 115 और इसने 5 पूछा तो कितने? 575। अब अगला क्वेश्चन है, गन्ने की अर्धशाली फसल की बुआई किस महीने में करते? गन्ने की देखो अर्धशाली की जो बुआई करते हैं अपन किस महीने में करते हैं? जुलाई अगस्त में। अब बेड़ों में एंट्रोटॉक्समिया, यानी अपन ये जो एग्जामिनर ने इंग्लिश में नाम दे दिया, शॉर्ट में अपन बोलते हैं ET, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं फड़किया रोग। जो बेड़ों में फड़किया रोग है वो किस कारण होता है? क्लोस्ट्रिडियम परफिजेनेस के द्वारा। आगे क्या है? संकरी पत्ती, संकरी पत्ती वाला। देखो अब कंडीशन इसने क्या डाल दी? संकरी पत्ती डाल दी। और कैसा पूछा है? द्विबीजपत्री। अब अपन देखते हैं कि एविना फटुआ कौन सा है? संकरी पत्ती वाला है। साइनोडोक्टेला कौन सा है? चौड़ी पत्ती वाला है। चिनोबोडियम भी कौन सा है? चौड़ी पत्ती वाला। और जो अपनी हिरणकुरी वो भी कौन सी है? चौड़ी पत्ती वाली। लेकिन इसने संकरी पत्ती डाला है, इसमें क्या होगा? एविना फटुआ। उसके बाद है टी गुलाब में बडिंग और प्रूनिंग का उपयुक्त समय। ये आपको नोट्स में स्पेशल लिखा रखा है कि दोनों का समय क्या है? अक्टूबर। फिर है अंगूर, अंगूर के आकार को बढ़ाने के लिए किस पादप नियामक का अधिकतर अपन उपयोग करते हैं? वो किसका करते हैं? GA3 का। किसका उपयोग करते हैं? GA3। उसके बाद है नर खजूर की कौन सी किस्म है? यानी उसने पूछा नर के लिए कौन सी, एक तो आलम सिटी और एक कौन सी? घनामी। फिर यदि मर्दा में इसी
यदि मर्दा में इसी 4 डेसिसाइमन से कम है, कितनी 4 से कम है, पीएच 8.5 से अधिक है और ईएसपी 15 से अधिक है, तो अपन देखते हैं यदि 4 से इसी अपनी 4 से अधिक होती तो कौन सी मर्दा होती, लवणीय होती, लेकिन उस स्थिति में ये दोनों क्या होते, कम होते, तो अपनी लवणीय मर्दा तो नहीं। उसके बाद अपन सारीय की देखें, यानी सारीय की जो ईसी है वो क्या है 4 से कम है, और अपन देखें कि पीएच और ईएसपी वो क्या है, पीएच है जो अपनी 8.5 से अधिक है और ईएसपी 15 से अधिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सारीय मर्दा। उसके बाद अमरूद की किस किस्म का गुद्दा लाल होता है, ले से ले मिला देने क्या, ललित। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शाकनाशी गांव की फसल में चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार ना सके, तो चौड़ी पत्ती के लिए देखो अपन ऑलमोस्ट लेते कौन सा 2,4-D, लेकिन 2,4-D कोई ऑप्शन में भी 2,4-D कोई ऑप्शन में भी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, मेटासल्फ्यूरोन। उसके बाद अपना अगला जो क्वेश्चन है, आमतौर पर मवेशियों को खिलाए जाने वाला घेर फलियों वाला चारा, घेर फली यानी जिसके क्या नहीं हो, फलियां नहीं हो, लोबिया की फलियां होती, बरसिम की होती है, सोयाबीन की होती है, गंवार की होती है, कुल्थी दाल के और सनफ के होती है, तो अपना कौन सा हुआ, जवार और मक्का। फिर ये मटर के बीजों को निम्नलिखित जीवाणु के इनोकुलम में से एक किससे उपचारित करते हैं, देखो मेलिलोटी किसमें, जापोनिका किसमें, सोयाबीन में, फेजियोली किसमें, अब अपना ये कौन सा हुआ, राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम। उसके बाद अपन देखो पिछली बार मैंने कहा था आपके जब अभी क्रेश क्रश वाले बच्चों को हम पढ़ा रहे थे तो उनको कहा था कि पिछली बार क्वेश्चन आया था कि साल्ट क्रीक किसका मूल वर्ण थे, तो वो पिछली बार चिकूस का, इस बार कौन सा पूछा है, डोगारिज, और डोगारिज किसका है, अंगूर का। फिर ये जेल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं, जेल मीटर किस लिए करते हैं, पैक्टिन परीक्षण के लिए, तो किसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए, पैक्टिन परीक्षण के लिए। उसके बाद में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, देखो उसने क्या पूछा है, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान यानी NOFRI, लेकिन वो पूछता राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, केंद्र तो कहाँ है, गाजियाबाद। अब देखो गाजियाबाद तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं, सीधा है गंगटोक सिक्किम, कहाँ है, गंगटोक सिक्किम। फिर डबल क्रॉस तकनीकी किसके द्वारा दी गई, देखो मक्का में एक तो सिंगल क्रॉस थी, डबल थी, डबल किसके द्वारा दी गई थी, डबल एक तो था अपना EM ईस्ट और दूसरा कौन सा, GH सूल। फिर आधार बीज, आधार बीज का टेक का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। सुनहरा पीला किसका होता है, ठीक है। उसके बाद हरा देखो किसी का नहीं होता, सुनहरा पीला अपने जो होता है किसका होता है, प्रजनक बीज का, किसका होता है, प्रजनक बीज का। उसके बाद समय से पहले जेम जमने का कारण, यानी अपन जेम बना रहे हैं वो समय से पहले जम जाती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण उसमें क्या है, TSS कम है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, जब हम क्रेश कोर्स वालों और लॉन्ग वालों के लिए अलग अलग टेस्ट ले रहे थे तो हमने आपको बोला था अपने पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो देखो पहला क्या कह रहा है, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन राइट है, इसने क्या पूछा है, असत्य पूछा है। फिर एपीकल्चर मशरूम हो सकता है, एक बार छोड़ो इसको। विटिकल्चर अंगूर का, ये भी सही है। सिट्रिकल्चर ये भी सही, अपन को पूछा है क्या, असत्य पूछा है। असत्य कौन सा है, एपीकल्चर। ये हमारे जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे। थैंक यू। आपसे उम्मीद होगी कि क्वेश्चन आपके अच्छे गए हैं और आपके बढ़िया रिजल्ट की हम कामना करते हैं। जैसे सर ने अभी बात की थी कि क्वेश्चन आपके ज़्यादातर क्वेश्चन नोट्स के अंदर पुटअप हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन भाई हमारे नोट्स के अंदर पुटअप नहीं हुआ है। वो क्वेश्चन हमने पहले ही बात कर ली थी कि ये क्वेश्चन हमारे शायद बायोलॉजी सब्जेक्ट से था, यहाँ पर पुटअप हुआ है। हो सकता है एग्रीकल्चर क्यों लौकी का आ रहा था, जीनोटाइप का, तो लौकी वाला ये एग्रीकल्चर के अंदर हो सकता था आपका। और इसी अकॉर्डिंग जस्ट अभी आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो पेपर हैं, केमिस्ट्री के लिए तो हमने पहले बात की थी, फ़ायदा मिल गया हमारे सॉइल का। 8-10 क्वेश्चन हमारे सॉइल के डायरेक्ट आ गए। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ।